नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। सांसों के साथ खेलना ही योग है। सांस की गति को किस प्रकार से कौन सा मोड़ दिया जाए तो हमारे शरीर के किस अंग को कहाँ पर लागू है, इस प्रक्रिया को ही संपूर्ण प्रक्रिया को योग कहते हैं। योग में कई तरह की क्रियाएं होती हैं, जिसमें से एक क्रिया जालंधर बंद का आज हम चिंतन करते हैं। जालंधर बंद, जालंधर का मतलब होता है, जाल का मतलब होता है नेट, फैलाव, तमाम नसों का, ब्लड सेल्स का, नर्वस सिस्टम का तमाम जो जाल होता है उसको बंद, घर बंद, उसको पकड़ करके एक जगह बांध देना, कस के भींच देना ही जालंधर बंद कहलाता है। यह थायराइड ग्रंथि पर इस जगह होता है जालंधर बंद, जिसको योग की भाषा में विशुद्ध चक्र कहा जाता है। हिरण्य संहिता, पतंजलि योग दर्शन जैसे 8 योग ग्रंथों में जालंधर बंद के विषय में कहा यह गया है कि जालंधर बंद अगर उचित रीत से योग प्रशिक्षक, योग गुरु के संरक्षण में अगर जालंधर बंद किया जाए तो इस जालंधर बंद से हमारे मस्तिष्क के दोनों भागों में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे हमारी चिंता, तनाव, घबराहट, थकलाहट और हमारे कानों के रोग, हमारे गले के रोग ठीक होते हैं। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है उनमें भी बहुत लाभ मिलता है। देखिए, इससे इस जालंधर बंद लगाने से हमारे गले के जितने भी प्रकार के रोग हैं वो अपने आप स्वतः ठीक होते चले जाते हैं। जब हम प्राण ऊर्जा का प्रवाह इस ग्रंथि पर रोकते हैं, थायराइड इस जगह पर, ये कंठकूप है हमारा, इसके ऊपर थायराइड ग्लैंड है ये, और ये हमारे गले के दोनों तरफ होती है। तो इससे गले के, गर्दन के, हमारे आंख के, कान के जितने भी रोग हैं, मस्तिष्क के रोग हैं, ये अपने आप में आराम मिलता चला जाता है। हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है। दूसरी चीज, थायराइड से हमारा मेटाबॉलिज्म, जो चयापचय की प्रक्रिया है, उसमें बहुत लाभ मिलता है इस थायराइड ग्लैंड से। ये हमारी वेगस नर्व है, इस पर प्रेशर पड़ता है तो वेगस नर्व के प्रेशर पड़ने से हमारे हार्ट के और गर्दन के काफी रोगों में आराम मिलता है। इस थायराइड ग्लैंड से हमारी जब इसका प्रेशर बढ़ता है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और हमारे प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में होता है, जिससे हमारे मेरुदंड से संबंधित जितने भी रोग हैं वो स्वतः धीरे धीरे ठीक होते चले जाते हैं। तो अब देखिए, इससे कुछ सावधानियां भी हैं। जिनको कोल्ड की समस्या हो, कफ के सिम्टम्स हो, चक्कर आता हो, जिन्हें हाई बीपी हो, हार्ट की समस्या हो या वर्टिगो की समस्या हो, ऐसे लोग ये जालंधर बंद का प्रयोग न करें, और करें भी तो किसी योग प्रशिक्षक और गुरु के निर्देशन में ही करें। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम आपको बता रहे हैं, आपसे जो चर्चा हो रही है, वो केवल चर्चा आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए, आप इससे कुछ सीख सकें और सीख करके लाभ उठाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आप आगे बढ़ें, आपका कदम योग की तरफ एक कदम आगे बढ़े, जिससे जीवन के जितने भी लाभ हैं इस जीवन में हम ले सकें। अब आए देखें हम किस तरह से करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी आसन करें, योग करें, प्राणायाम करें तो पहले 3 बार गहरी लंबी सांस लें। अपने दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, यूं हाथ अपने घुटने पर रख करके अब हम किसी भी आसन में, सिद्धासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, किसी भी आसन में बैठे, परंतु और ये चेयर आसन पे बैठ करके, अपने बिस्तर पे बैठ करके भी कर सकते हैं। ये जो जालंधर बंद है, एंटी एजिंग में बहुत जबरदस्त काम करता है। जिनकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे चेहरे पे जो झाइयाँ और ये तमाम चीजें आ जाती है, तो हमारे फेस का, चेहरे का जो लाइट है वो अपने आप बढ़ती चली जाती है। इस जालंधर बंद की प्रक्रिया को आइए हम देखते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गहरी लंबी सांस खींचेंगे धीमे धीमे। अब हमने जब सांस खींच ली तो सबसे पहले हम कुंभक, हम मूलाधार चक्र मूल बंद लगाएंगे। फिर इसके बाद अपनी थोड़ी को थोड़ा सा नीचे झुकाकर कंठकूप की तरफ लाएंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। ये जालंधर बंद की प्रक्रिया हुई। यहाँ पर तब तक रुकेंगे जब तक हमारी सांस रुक जाती है, और जब सांस न रुके तो सबसे पहले मूल बंद छोड़ते हैं, फिर जालंधर बंद, और धीरे धीरे फिर सांस को संयमित रूप से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को एक बार फिर देखिए। फिर हमने गहरी लंबी धीरे धीरे सांस ली, सिर को थोड़ा सा झुकाया अपने कंठकूप की तरफ, मूल बंद लगाया और यहाँ पर इस तरह से रुक गए। अब सांस नहीं रुक रही है तो हम सबसे पहले मूल बंद छोड़ेंगे, फिर जालंधर बंद खोलेंगे और जालंधर बंद खोल करके सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। देखिए एक काम और करते हैं कि जालंधर बंद प्राणायाम के साथ, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे वो भ्रामरी हो, चाहे उद्गीत हो, कोई भी प्राणायाम करें तो जालंधर बंद हर प्राणायाम के साथ लगाया जा सकता है। ये अंता कुंभक में भी लगाया जा सकता है और बाह्य कुंभक में भी लगाया जा सकता है। कुंभक और मूल बंद के वीडियो अभी हमने पीछे बनाए हैं, उस पर आप जाकर के इसको देख सकते हैं कि किस तरह से मूल बंद लगाना है और हमें किस तरह से कुंभक का कार्य करना है। तो ये करते हुए हम धीरे धीरे इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। और ध्यान ये रखें, अपने शरीर को स्वस्थ सबल और निरोगी बनाने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई प्राणायाम योग आसन करें तो पहले गहरी लंबी सांसें लें, इसके बाद किसी आसन में बैठ जाएं। आसन में बैठ करके फिर हम सांसों को धीरे धीरे अंदर लेंगे, कुंभक लगा करके मूल बंद जालंधर बंद लगाएंगे और उद्यान बंद भी लगता है जो पेट को अंदर खींच करके किया जाता है, इसका हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद तीनों को मिला करके एक त्रिबंध महाबंद लगता है, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पर हम आपको इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए ये हमने जालंधर बंद के विषय में आपको बताया। जालंधर बंद एक ऐसा बंद है जो हमारे वेगस नर्व से लेकर के ये साइनस और हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मस्तिष्क की उत्तेजना इसको शांत करता है। शांति, चिंता, भय और आकुलता से हमें मुक्ति दिलाता है। हमारे गले के सारे रोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अभी हमने आपको विस्तार से बताया। कान और आंख के रोगों में इससे जबरदस्त सफलता मिलती है और धीरे धीरे हार्ट में भी आराम मिल जाता है। ध्यान ये रखें कि हार्ट पेशेंट, ज़्यादा बीपी वाले, गर्भवती महिलाएं और जिनको वर्टिगो की समस्या है वो लोग इसको न करें। जालंधर बंद में हमने आपको जो बताया ये हठ योग के ग्रंथों से निकला हुआ एक निचोड़ है। आशा है कि आप इससे लाभ उठाएंगे और लाभ उठा करके दूसरों को भी प्रेरित करें, शेयर करके प्रेरित करेंगे। तो आज जालंधर बंद पर ये बात यहीं तक समाप्त होती है। आशा है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हम अगले अंक में आपके साथ मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।